अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में और उसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, वेल डिफाइंड, तो इसलिए उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और क्रोमोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इनमें नहीं होते। तो उसी की एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका जो साइज होता है वो 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है उसका। अब इसको सबसे पहले एंटोनी वान लियोनीहुक इन 1676 में ऑब्जर्व किया था और उसके बाद फिर क्रिस्टन गॉटफ्राइड इनहर्बर्ग इन 1838 में नाम उसने बैक्टीरिया को दिया, बैक्टीरिया। इन ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया का नाम दिया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल स्टिक, क्योंकि उसे उस वक्त जब उसने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में तो उसे ये जो बैक्टीरिया थे स्टिक की तरह नजर आए थे। इसी वजह से उसने एक ग्रीक वर्ड यूज़ किया बैक्टीरिया, विच मीन लिटिल स्टिक। हैबिटेट देखें इसकी, तो बैक्टीरिया लिव्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि ये रॉक्स में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, इसके अलावा सैंड में मिलेगा, ग्लेशियर्स में मिल, इवन एंटार्क्टिक जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे भी ये मौजूद होता है। यानी दुनिया के हर कोने में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, ये इसकी एबिलिटी होती है। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो बाइंड डिफ्यूजन के ज़रिए होती है एंड इट डिवाइड एवरी 10 to 15 मिनट्स और ये डबल होता जाता है। अगर हम बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक्स देखें तो जब तक ये सारे करेक्टर्स बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, यानी बैक्टीरिया के सबसे ऊपर जो होता है वो कैप्सूल होता है जो उसको मुख्तलिफ किस्म की डिजीज से या अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से बचाता है। उसके बाद उसके अंदर सेल वॉल होती है, फिर उसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला मौजूद होता है, फिर उसके अलावा उसमें पिली, ये भी एक आउटग्रोथ होती है, फिर इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, फिर उसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और उसके बाद उसमें क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये एक ब्रॉड ऑर्गेनिज्म है स्टडी वाइज, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स है। मज़ीद इसके एस्पेक्ट्स जो है ये हम अभी पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया की अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए तो इसकी क्लासिफिकेशन 4 मुख्तलिफ किस्म की बेसिस पे है। यानी सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है उसकी शेप पे है। तो शेप की वजह से इसको 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया। जैसे पहला ग्रुप है बेसिलस, ये रोड शेप होते हैं। दूसरा स्पाइरल शेप होते हैं। तीसरा कोकस यानी सफ़ेद टाइप होते हैं। फिर वाइब्रो यानी कोमान शेप होते हैं। दूसरी किस्म जो है ना वो कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वाल है, यानी कि 2 तरह की ये टाइप्स हैं। एक है पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वाल, तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वाल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और दूसरी किस्म जो है वो लिपोपॉलीसेकेराइड्स सेल वाल होती है, यानी कि लिपोपॉलीसेकेराइड्स की सेल वाल बनी होती है। तो 2 टाइप्स इसकी कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वाल के बेस पे ये है। तीसरी किस्म जो होती है जो हम इसको क्लासिफाई करते हैं वो तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एनाएरोबिक बैक्टीरिया और दूसरा होता है एरोबिक बैक्टीरिया। तो आगे फोर्थ किस्म जो इसकी है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खाता है, खुराक किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं। तो पहली किस्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके पास फोटोसेंसिस के लिए पिगमेंट्स मौजूद होते हैं ग्रीन, और वो अपनी जो खुराक है वो फोटोसेंसिस के ज़रिए ही लेते हैं। और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी ये खुराक हासिल करते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब मज़ीद इसके बारे में हम पढ़ते हैं यूजेस और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे यूज़फुल बैक्टीरिया की, यानी बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो यूज़फुल बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे साथ, हम क्या करते हैं उनके साथ। तो बैक्टीरिया, यूज़फुल बैक्टीरिया में सबसे पहले नंबर 1 है कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि ये मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसके बाद फर्मेंट फूड प्रोडक्ट्स जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और बेसिलस, यानी फर्मेंटेशन में काम करते हैं। उसके बाद हेल्प इन डाइजेशन एंड इम्प्रूव द बॉडीज इम्यून सिस्टम। इसमें बैक्टीरिया होते हैं एक्टिनोबैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड्स,
इसके बाद फर्मिकेट्स और प्रोटोबैक्टीरिया। इसके बाद नंबर 4 पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, यानी हमारी जो है ना ये एंटीबॉडीज़ बनाने में काम आते हैं, जैसे ये सॉइल बैक्टीरिया। तो यूज़फुल बैक्टीरिया के साथ साथ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। ये बहुत सारी डिजीज़ हमारी बॉडी में पैदा करते हैं, जैसे नमोनिया है, फिर उसके बाद टीबी है, डिफ्थेरिया, साइफलस, टूथ डिके, कलेरा, बबोनिक प्लेग, लेप्रोसी और एंथ्रेक्स। ये तमाम बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स में पैदा करते हैं। इंसान या जानवर, उनमें ये बीमारियां पैदा करते हैं। अब हम बैक्टीरिया को ड्रा करेंगे और देखेंगे बैक्टीरिया किस तरह ड्रा किया जाता है। तो अब हम ड्रा करेंगे बैक्टीरिया सेल। तो बैक्टीरिया सेल ड्रा करने से पहले, करते वक्त सबसे पहले हम इसका एक कैप्सूल बनाते हैं। तो कैप्सूल जो होता है सबसे बाहर वाला शेल होता है। ये कैप्सूल बना रहा हूँ, इसको बाद में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर सेल वॉल जो है वो बनाते हैं। तो सबसे दूसरी लेयर जो होती है ना, वो सेल वॉल की होती है। सेल वॉल के अंदर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन आ रही है। सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट करने के बाद सेल वॉल की लाइन लगाते हैं। ये सेल वॉल की लाइन मुकम्मल होगी। इसके बाद इसका कैप्सूल वाला पोर्शन मुकम्मल करते हैं। कैप्सूल वाला को पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद इसमें हम, ये मैं साथ में लेबल कर देता हूँ, कैप्सूल है। कैप्सूल मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल, हार्श किस्म की इन्वायरमेंटल कंडीशन से इसको बचाता है। कैप्सूल के नीचे जो है वो सेल वॉल है। प्लांट सेल के अलावा बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होती है। उसके बाद जो उसके अंदर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और न्यूक्लियोइड्स मौजूद होता है। तो न्यूक्लियोइड्स होता है, ये डीएनए तो होता नहीं, वो इसमें बिखरा सा होता है, ये न्यूक्लियोइड्स है। ये सारा इसमें फैला हुआ होता है। न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स का मतलब है डीएनए। इसके बाद इसमें प्लाज्मिड्स होते हैं, वो कॉर्नर पे बना देता हूँ। ये इसमें प्लाज्मिड्स हैं। इसके बाद इसमें राइबोसोम्स होते हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो मैं मुख्तलिफ जगह पे इसके राइबोसोम्स बना देता हूँ।
तो ये इसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसके बाद इसमें ये स्ट्रक्चर से होते हैं पेलस, ऐसे पूरे चारों तरफ ये मौजूद होते हैं। मुझे ये ज़रा संभाल के बनाना पड़ेगा। तो ये चारों तरफ सेल के मौजूद होते हैं। इसको लेबल कर देते हैं, पीली कहते हैं, यानी फ्लोर इसका पीलापन बन गया। इसके लास्ट में फिर हम फ्लैजेलम बनाएंगे। फ्लैजेलम जो होता है इसके मूवमेंट में काम आता है। ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गन समझ लो, ये है फ्लैजेलम। मज़ीद इसकी साइड पे पीली स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये था हमारा बैक्टीरिया सेल, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम सही लगेगी, और कैसी आपको डायग्राम लगी इसके बारे में बताएं, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उनको आप अच्छी तरह समझें। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक टाइम पे पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।